हाय यार, एक बच्चा पता है मेरे पास आता है, बोलता है सर आप हमेशा हिंदी गाने गाते हो यार, इंग्लिश गाने कभी गाते ही नहीं हो। मैंने कहा बात तो तुम्हारी एकदम सही है, मेरे को इंग्लिश गाने आते भी नहीं है, ये भी सच है। तो इसी दौरान आतिफ असलम जी ने मेरा थोड़ी मदद कर दी, और एक गाना था जो थोड़ी हिंदी इंग्लिश का मिक्स है, तो सुनो। Shining in the silent sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the silent sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। बहुत गंदा गाया मैंने, लेकिन ठीक है यार। मुझे ना एक्चुअली आज भी उसके लिरिक्स नहीं पता कि वो शाइनिंग इन द सेलिंग सन है, शाइनिंग इन द शेडिंग सन है, शाइनिंग इन द सैंड एंड सन है, या क्या है, कौन सा सन है, कौन सी डॉटर है, आई डोंट नो। तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि हमें जो सुनाई देता है हम तो वही गाते हैं। बचपन में गाना था ना, जस्ट चिल चिल जस्ट च्यों च्यों, हम एक्चुअली वैसे ही गाते थे उसको। खैर एनीवे, मजाक से हटके सबसे टफ वाले लेक्चर में हम आ चुके हैं। 95 परसेंटाइल फॉर टाइम एंड वर्क, जिसके क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन टाइम एंड वर्क है, आसान चैप्टर है, इतने टफ लगेंगे नहीं। शुरू करें क्या? हाँ सर, किस बात की देरी? पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लड़कों और लड़कियों। सर देवियों और सज्जनों होता है, तुम बच्चे हो अभी। चलो 5 seconds to pause, 99 seconds to solve as usual। हम करते हैं साथ में अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। A can complete a work in 12 days, ओके बाबा, वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ है ना। B does it in 36 days। अगर घिसा पिटा लग रहा है तो मज़ा आ जाना चाहिए, मतलब इट मीन्स तुम्हें समझ में आ रहा है। They start together। अब इन दोनों का काम, इनका एलसीएम क्या होगा? 36 यूनिट्स। इसका मतलब 36/12 ये बेचारा कर रहा है 3 यूनिट्स पर डे। इसका था 36 डेज, 36/36 1 यूनिट पर डे। बहुत बढ़िया। They start together। After every 2 days one worker leaves alternately। First B leaves after 2 days, then A after the next 2 days and so on। ऐसे सवालों में तुम्हें बताया गया है ऑल्टरनेट जब होता है तुम्हें साइकिल पकड़ने की जरूरत है। सर साइकिल? यस, बताया था मैंने क्या। दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर एवरी 2 days वन वर्कर लीव्स। पहले 2 दिन हमें टोटल काम कितना करना है? 36 यूनिट्स। यस और नो? हाँ। फर्स्ट 2 days both of them are working, both of them together do what? 4 units per day। So in 2 days they would do 4 into 2, which is 8 units। 8 units has been removed from 36 units। कितना काम बचा? 28 units का काम बचा। Now what is happening? After every 2 days one worker leaves alternatively। First B leaves, इसका मतलब B छोड़ देगा। First B leaves after 2 days, then A after the next 2 days। It means जब B छोड़ के गया, who would be working? A would be working। So how many units would be done on those 2 days? 3 into 2। Yes or no? Okay, let's keep it simple। 3 units 2 दिन में होगा काम, ये समझ में आता है। Now इसको लिख ही लेते हैं ना, 3 units in 2 days। साइकिल बनाऊंगा अभी मैं। फिर क्या हो रहा है? फिर अगले 2 दिन के लिए एक गायब। B is working। B would do 1 unit in 2 days। 1 unit per day, I mean 1 unit into 2 days। So ऑल्टरनेटिवली अब काम ऐसे चलने वाला है, कैसे? 6 + 2 यानी कि 8 यूनिट्स एवरी 2 days के हिसाब से होने वाले हैं। फर्स्ट 2 days में दे वर्कड एट द स्पीड ऑफ 4 यूनिट्स पर डे। सो 8 यूनिट्स वर कंप्लीटेड। ये 8 यूनिट्स कितने दिन में हो रहे हैं बेटा? जब A अकेला 2 days काम कर रहा है और B अकेला 2 days काम कर रहा है। सो दीज आर हाउ मेनी डेज? 4 days। सो 8 यूनिट्स आर हैपनिंग इन 4 days।
We need to complete 28 units. 8 unit takes 4 days. 8 plus 8 plus 8. 24 units यहाँ खत्म हो गए. How many days? 4 days. 4 days. 4 days. 12 days की काउंटिंग हो गई. 24 units is done. How many units are left? 4 units. Who will work now? सबसे पहले काम करने कौन आता है? A. A would take, or rather A would do 3 units in a day. So in one more day he will complete 3 units. Yes or no? Next day we just need to do one more unit. 4 unit तो हो गए. 1 unit. और A की काबिलियत कितनी है? 3 units. So he will take 1/3 of a day. Yes or no? 1/3 of a day. So total days कितने लगे? Initially there were 2 days when both of them started working. Then 4 days के कितने साइकिल थे? 1, 2, 3. So these are 12 days. 2 days plus 12 days plus 1 day over here जहाँ पे A ने अकेले काम किया plus अगले दिन 1/3 of a day. So this is 14, 15. 15 1/3. ये आंसर होना चाहिए. Do we have that option? No, we don't have that option. I think we are not wrong. एक दफ़ा चेक करना कि हमारा आंसर गलत है क्या, but I think options गलत दिए हैं. So you can add additional option over here, option E, which is 15 1/3 days. शायद ये सही होगा. कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या मैं गलत हूँ और क्या ऑप्शन E सही नहीं है और कुछ और आंसर होगा. I want you to find if there is any loophole. I don't think there is, but you never know. हो सकता है कुछ गलती कर दी हो. With that, this question is done and dusted. Next question पे चलने की कोशिश करते हैं. 5 seconds to pause. 99 seconds to solve it. चलो अब मैं तो नहीं दे पाऊंगा 99 seconds, तो करते हैं सॉल्व. आई एम होपिंग आप पॉज करते हो, सॉल्व करते हो, फिर वापस आते हो. ऐसा नहीं कि स्क्रीन के सामने बैठे हैं सर मज़ा आ रही है पढ़ते हैं. आई होप ऐसा नहीं कर रहे हो. बर्बन वो जो भी है ये इज 4 times as good a workman as Alice. Barbon is 4 times. So let's say this is 4x, this is x. तुम 100 और 400 भी मान सकते हो. I don't mind. Anything works. Let's see. And can build a wooden house in 45 days less than the number of days required by Alice. 45 days less than the number of days required by Alice. Understand this. A और B का मैं कहता हूँ एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? EA अपॉन एफिशिएंसी ऑफ B का रेशियो क्या है? 1:4 है. यस और नो? सो टाइम का रेशियो क्या होगा? TA अपॉन TB. सर इनवर्स होगा 4:1. यस और नो? इजी पीजी. ओके. सो मान लो कि ये 4:1 का रेशियो यानी कि 4x और 1x है. टू बिल्ड अ वुडन हाउस he takes 45 days less than the number of days required by Alice. डिफरेंस दिया है 4x माइनस x यानी कि 3x दिया हुआ है तुम्हें 45 डेज लेस दिया है ना, तो डिफरेंस ही तो हुआ. A को कुछ 4x टाइम लगता है, B को x टाइम लगता है, इसको 45 डेज कम लग रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो 3x इक्वल्स टू 45 विच गिव्स यू x एज 15. x 15 मिल गया तो तुमको 4x मिल गया. कितना होगा? 60 और x कितना होगा? 15. इट मीन्स A takes 60 days, B takes 15 days. कोई शक? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें साफ सफाचट क्लियर हैं. ओके. हाउ मेनी डेज विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड 3 such wooden houses? Now we are talking. Let's see. मान के चलते हैं, एक काम करते हैं, ये वाली मानते हैं 100 और 400 थी. सो तुम्हें दिखा कि A को कितना टाइम लग रहा है? 60 डेज. एफिशिएंसी कितनी है A की? 100. सो टोटल काम कितना है? 60 into 100 विच इज 6000. येस और नो? यहाँ तक कोई शक? ये टोटल काम है 6000 यूनिट्स. हाउ मेनी डेज विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड 3 such wooden houses? So now we have to make 3 times the work, or rather do 3 times the work, which is 18,000. इनकी मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है? What is their efficiency together? 100 और 400, which is 500. Yes or no? So divide this by 500. 2 zeros से 2 zeros कट. 180/5 करोगे 36 आ जाएगा. 36 days should be your answer. जो ऑप्शन है हमारे पास थैंकफुली ऑप्शन B 36 will be the correct answer. क्या ये बात तुम्हारे जहन में, दिल में और पेट में उतरती है? आई होप उतर गई हो.
आसान सवाल था, इतना टफ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो काफ़ी इजी लगेगा, वरना घूमते रह जाओगे। क्या बात क्लियर है? ये सवाल हो गया ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve. शुरू हो जाइए। देखें, हम लोग तो देखें साथ में। हो गया 99 seconds तुम्हारे। A pipe fills a tank A, or other a pipe, not file. A pipe fills in 12 hours. A leak starts after some time and can empty the tank in 18 hours. A leak starts after some time and can empty. मान लो B है, वो 18 hours में टैंक खाली करता है। LCM क्या होगा? 36, मतलब A की पावर कितनी है? 36/12 यानी कि +3 units per hour, और 36/18 यानी -2 units per hour। कोई शक? This is an emptying tank, this is a filling tank. I hope this is clear until now. Okay, क्या बोला है आगे? If the tank gets filled in 16 hours, after how many hours was the leak opened? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है वो? Initially मान लो x number of hours के लिए there was no leakage. x number of hours के लिए no leakage, इसका मतलब 3 units per hour भर रहा है, तो x hours में कितना भरेगा? 3x भर जाएगा। Yes or no? प्लस 3x मतलब इतना भर जाएगा। ये चीज़ समझना, 3x भर चुका है। टोटल टैंक कितनी बड़ी है? 36 की, मतलब टोटल टैंक 36 भरनी है। 3x इनिशियली भर जाएगा तब लीकेज नहीं है। जब लीकेज डेवलप हो गया, ये लोग साथ में कितना काम कर रहे हैं? अगर लीकेज और फिलिंग साथ में हो, 3 - 2 विच इज +1 यूनिट पर आवर। यस और नो? ये चीज़ समझ में आती है। x आवर्स के बाद हमारा ये हुआ कि 1 यूनिट पर आवर की स्पीड से भर रहा है। यस और नो? उसने अब क्या बोला है? इफ द टैंक गेट्स फिल्ड इन 16 आवर्स, x आवर्स के लिए इट वॉज फिलिंग अलोन, तो कितने आवर्स के लिए लीकेज के साथ चल रहा होगा? अगर x आवर्स वो है तो 16 - x आवर्स के लिए दोनों साथ में चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल इज x + 16 - x इज 16 आवर्स हो गया। सो 3 यूनिट्स x आवर्स के लिए भरा जब अकेला फिलिंग पाइप चल रहा था, और 16 - x आवर्स के लिए 16 - x आवर्स के लिए 1 यूनिट भर रहा है। क्या इक्वेशन समझ में आ रही है? ये इक्वेशन ही समझनी है, ये समझ में आ गया, आंसर आ जाएगा। 3x + 16 - x इज इक्वल टू 36। 3x - x इज 2x, 36 - 16 इज 20, x इज इक्वल्स टू 10। x क्या माना था हमने? इतने आवर्स के बाद टैंक में लीकेज आ गया है। क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी आवर्स वाज द लीक ओपन? सेम क्वेश्चन। ऑप्शन डी 10 आंसर है। ए प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है समझाने में, मैंने तुमको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है, तो अगर थोड़ा भी डाउट हो एक दफ़ा पीछे जाके वापस से रिवाइंड कर लेना। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर इसका 10 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. मैं तुम्हें 15 सेकंड तो यहीं दे रहा हूँ। हाँ जी भाई, आया कुछ? करें साथ। A, B and C can do a work in 12, 18 and 36 days respectively. LCM ले लो 36, इसका होगा +3 यूनिट्स पर डे, इसका होगा +2 यूनिट्स पर डे। अब तो ये लिखना आ गया होगा तुमको। इसका होगा +1 यूनिट पर डे। नेट कितना काम कर रहे हैं? 3 + 2 + 1 यानी कि 6 यूनिट्स पर डे काम कर रहे हैं। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, ओके, दे स्टार्ट टुगेदर एज यूजुअल। आफ्टर 3 days, इन 3 days 6 यूनिट इंटू 3 यूनिट्स काम कर दिया होगा। 6 यूनिट्स इंटू 3 days यानी कि 18 यूनिट्स का काम हो चुका है आउट ऑफ 36। कितना यूनिट बचा? 18 यूनिट्स बचा है। सी लीव्स मतलब 1 यूनिट वाला छोड़ के चला गया पर डे वाला। आफ्टर 3 more days, 3 दिनों के लिए ए और बी काम कर रहे हैं। ए और बी मतलब 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट्स फॉर 3 more days यानी कि 15 यूनिट्स यहाँ और खर्च हो गए। इसको मैं हटा देता हूँ। 18 यूनिट्स यहाँ खर्च हुए थे, 15 यहाँ। 18 + 15 इज 33।
सिर्फ 3 यूनिट्स का काम बच गया, राइट? नाउ अब B ऑल्सो लेफ्ट, सो नाउ ओनली A इज वर्किंग हु डज 3 यूनिट्स पर डे। सो 3 यूनिट्स करने के लिए 3 यूनिट्स की स्पीड से 1 डे लगेगा, क्या यही पूछा है? द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय A, फाइंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम मांगा है, टोटल टाइम कितना होगा? 3 डेज पहले यहाँ काम हुआ था, फिर 3 मोर डेज काम हुआ, 6 डेज, और फिर एक दिन और, यानी कि 7 डेज शैल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। 3 डेज में 18 यूनिट काम हुआ, अगले 3 डेज में 15 यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट्स काम बचा था, वो एक दिन में हो गया। 3 + 3 + 1 7, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वरना छोटी सी गलती के चक्कर में 4 नंबर चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सर 4 3 ही नंबर होते हैं ना? हाँ 3 होते हैं, एक माइनस भी लग जाता है ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it। चलो हम तो करें। कंपनी X is 30% मोर प्रोडक्टिव देन कंपनी Y। 30% मोर मतलब 130 मान लूँ, और Y मान लूँ 100 अभी के लिए, शुरुआत के लिए, इन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट। ओके, कंपनी Y टेक्स 20% लेस टाइम देन कंपनी Z। अब ये बेटा टाइम की बात हो रही है, प्लीज बी केयरफुल। मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ X Y Z, ये है एफिशिएंसी और ये है टाइम, ताकि ये गलती ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें गलती बच्चे कर जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब जितने बच्चों ने यहाँ पे गलती कर दी है, एक दफ़ा अभी वापस से पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो कि सर ओ शिट, हमने ये तो देखा ही नहीं। आई विल गिव यू 30 मोर सेकेंड्स, सॉल्व करो। 30 मोर सेकेंड्स के लिए पॉज कर लो, फिर सॉल्व करो। ओके चलो हम तो करें। क्या कह रहा है ये सवाल? कंपनी X इज 30% मोर प्रोडक्टिव देन कंपनी Y, मतलब ये 130 मान रहा हूँ, 30% मोर प्रोडक्टिव देन कंपनी Y, ये समझ में आता है? हाँ सर। नाउ कंपनी Y टेक्स 20% लेस टाइम देन कंपनी Z। Y टेक्स लेस टाइम यानी कि 80%, 20% लेस टाइम मतलब 80x होगा। अगर ये 100x है फॉर एग्जाम्पल टाइम, तो ये 80x होगा। समझना, कंपनी Y टेक्स 20% लेस टाइम देन कंपनी Z टू फिनिश द सेम प्रोजेक्ट। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको और आसान भाषा में लिखने जाऊं या यहीं पे कट करूं, तो ये 4:5 के रेशियो में है। अगर टाइम 4:5 के रेशियो में है YZ का 4:5 में, तो एफिशिएंसी 5:4 के रेशियो में होगी। मतलब 100 अपॉन ये जो भी नीचे यहाँ वैल्यू है, ये शुड बी 5/4 के रेशियो में, येस और नो? तो ये मान लो कि y है, मान लो, तो यहाँ से y निकालो, y कितना आएगा? y ऊपर जाएगा, पहले तो काट दो, 20 × 4 इज 80, तो तुम्हें मिल गया y, और रादर ये y नहीं, इसको तुम कुछ और मानो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, k मान लो, है ना, k मान लेते हैं इसको, तो k आया 80, ये आ गया तुम्हारा 80। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी था, ये मेरे लिए सबसे क्रिटिकल था। ये तुमने एस्टैब्लिश कर लिया, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ ओके, इफ कंपनी X एंड कंपनी Y टुगेदर कैन फिनिश द प्रोजेक्ट इन 24 डेज, ये कितना काम कर रहे हैं? 130 पर डे और ये 100 पर डे, यानी कि 230 पर डे हो रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 24 डेज। मल्टीप्लाई करने मत बैठना, दिस इज द टोटल वर्क। ओके, हाउ मेनी डेज वुड कंपनी Z टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अलोन? इतना पूरा काम है, Z बेचारा 80 कर पाता है, बस डिवाइड बाई 80 कर दो। ऑप्शंस दिए हैं क्या? नहीं दिए। टीटा आंसर आएगा, 0 से 0 कट, 8 से ये कटा, 3, 23, 3 is 69, 69 शैल बी द आंसर टू दिस टीटा क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आती है? ये चीज़ समझना ही सबसे क्रिटिकल है। सी, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आसान लग सकता है एक पल को कि हाँ सर ये तो बन गया। ये लॉजिक धीरे धीरे ब्रेक करना इज़ द ओनली गेम। अगर ये तुम ब्रेक कर गए तो सवाल चपाक से हो जाएगा। और इनफैक्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लॉजिक सही कैच कर लो और प्रिसाइज रहो, पेपर पार पप्पू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व इट बेबीज। चलो ट्राई करें। A fills a tank in 8 hours.
सर थक गए लिखते लिखते। ये कोई बात नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा थक रहा हूँ, गर्मी में काम कर रहा हूँ। A takes 8 hours, B takes 12 hours, LCM होगा 24। ये कितना कर रहा है? प्लस 3 यूनिट्स पर आवर कर रहा है, यस और नो? प्लस नहीं लिख रहा, मतलब प्लस ही हुआ ना यार, ऑब्वियस सी बात है। और ये 24/12 2 यूनिट्स पर आवर कर रहा है। कोई शक, कोई दुविधा? दे आर ओपनड ऑल्टरनेटिवली और ऑल्टरनेटली फॉर 1 hour ईच। पहले 1 घंटे में 3 यूनिट्स भरेगा, फिर अगले 1 घंटे में 2 यूनिट्स, मतलब पैकेट में दिस इज 5 यूनिट्स इन 2 hours। क्या है, समझ में आता है? पहले घंटे में 3 यूनिट्स, सेकेंड आवर 2 यूनिट्स, टोटल 5 यूनिट्स इन 2 hours। ऑसम। आफ्टर द टैंक इज 5/12 फिल्ड, 5/12, 5/12 फिल्ड मतलब 5/12 इंटू 24, टोटल तो 24 है ना, कितना होता है ये? This is 10. It means when the pipe is filled, or rather the tank is filled, 10 units. 5 units is filled in 2 hours. 10 units would be filled in 4 hours. कोई शक यहाँ तक? 4 hours हो चुके हैं, 10 units भर चुका है। 24 में से 10 units भर चुका है। कितना यूनिट बचा? 14 units बच गया। कोई शक नहीं। B alone continues. B की efficiency is 2 units. Find the total time taken. B's efficiency is 2 units. 14 units का काम बचा है। 14/2 is 7 hours. टोटल टाइम कितना लगा? 7 hours इधर, 4 hours पहले। 7 + 4 11। ऑप्शन सी 11 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? आसानी सवाल था, काफ़ी इजीली हो सकता था। 95 परसेंटाइल के लायक भी ये क्वेश्चंस सोचो हैं। अगर ये इधर हो जा रहा है तो तुम रेडी हो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve this question। करिए इसको सॉल्व, मिलते हैं फिर। ओके, देखें, there are 3 pipes, okay, P, Q and R, which could fill a certain container in 38, 44, oh my god, ये तो विचित्र नंबर है, 28 minutes। Now these are very random numbers, maybe, or maybe we are not able to make sense of it as of now. We'll see. The container is initially empty, खाली है, okay. Pipe P is opened at 9:41. Now, you know, you should start feeling that, boss, why do they give such a specific number, or rather why have they given such a specific time, 9:41? क्या sense है इस बात का? Okay, 8 minutes later, okay, again very specific, pipe Q is opened. How many minutes after this should pipe R be opened so that the container gets filled at exactly 10 AM? Now the game is happening between 9:41 से लेके 10। कोई लिंक मिला इसके बीच में अभी तक? कुछ लोग को मिल गया तो ऑसम, नहीं मिला तो 9:41 पे कौन सी टैंक ओपन हुई थी? पाइप P। 9:41 से लेकर, एक चीज फ्लो समझना, उसने क्या बोला है? पाइप P is opened at 9:41. 8 minutes later, pipe Q is opened. How many minutes after this should pipe R be opened so that the container gets filled at exactly 10 AM? सारी पाइप्स धीरे धीरे खोली जा रही हैं, कोई पाइप बंद नहीं करी है ना। 10 AM होने पर ही सबको बंद किया गया। It is exactly filled at 10, yes or no? So 9:41 से पाइप Q till 10 तक चल रहा है। 9:41 से 10 कितने मिनट्स, कितने मिनट्स होते हैं? सर 19 मिनट्स। कुछ लिंक दिखा? 19, 38, सर हाँ कुछ कुछ दिख रहा है। Okay, let's see now. Let's see. Let's go forward. 8 minutes later, it means that 9:41 क्या 8 minutes मतलब 9:49। तो पाइप Q कब तक चला होगा? 9:49 से लेके 10 AM तक, यानी कि 11 minutes। 11 और 44 में भी कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर, लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखते हैं। पाइप P 38 मिनट्स में अकेले पूरा टैंक भर देती है। 19 मिनट्स में कितना टैंक भरेगी? हाफ टैंक, ये मानते हो? अरे भैया 38 मिनट्स में पूरा टैंक भर रही है तो 19 मिनट्स में आधा टैंक भर देगी। क्यों ऑन द अदर हैंड 44 मिनट्स में पूरा टैंक भर देती है तो 11 मिनट्स में 1/4 टैंक भरेगी, 1/4 ऑफ द टैंक। मतलब P ने भर दिया आधा टैंक, Q ने भर दिया 1/4 टैंक। नाउ हाउ मच टैंक इज लेफ्ट? 1/4 टैंक इज लेफ्ट, यस और नो? विच वुड बी फिल्ड एक्चुअली बाय R। 28 मिनट्स में R fills a complete tank, yes or no? So हमें 1/4 ही टैंक फिल करना है, तो मतलब 28 मिनट्स का 1/4 लगेगा, यानी कि 28/4 is 7 minutes. So R would be open for 7 minutes.
10 AM पे सब बंद हो जाती है, तो आर एक्चुअली कब ओपन हुआ होगा? 7 मिनट्स पहले, यानी 9:53 AM पे। क्या ये आंसर है? बी केयरफुल, पूछा क्या है? हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर दिस एज इन जब क्यू ओपन हुआ था, शुड पाइप आर बी ओपनड? पाइप क्यू कब ओपन हुआ था? 9:49 पे, यस और नो? इसके कितने, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स फ्रॉम दिस शुड पाइप आर बी ओपनड? That answer is 4 minutes later. So the answer, theta answer to this question would be 4. क्या ये समझ में आ रहा है? When you see random numbers, very specific numbers, you should always be piqued, और अगर इतना इंटरेस्ट जगना चाहिए अंदर, यार क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए, यार ये नंबर्स क्यों दिए हैं, इसका कुछ सेंस होगा. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ दीज नंबर्स. अगर ये सेंस तुम नहीं बना पा रहे हो, नो बिग ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हायर यू, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये बच्चा सिर्फ कैलकुलेटर है. He cannot make sense out of data. Do you understand? We made a lot of sense out of this data. अगर ये चीज़ समझ नहीं आती, half of tank, 1/4 of tank, ये सवाल नहीं हो पाता इतनी जल्दी. क्या ये बात समझ में आती है? बस इसीलिए तुमको कंपनियां 25, 30, 40 लाख रुपए पैकेज देंगी. इसी के साथ, इस मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर. 5 seconds to pause, 99 seconds to solve this one. हाँ जी भैया, हुआ कुछ? हुआ कि नहीं? चलो देखते हैं. सिस्टर्न, सिस्टर बहन नहीं है ये. सिस्टर्न इज अ वेसल, किस प्रकार का? पता लगाओ यार. ओके, हैज 3 पाइप्स PQR. नो वरीज. कलर बदलिए सर, येलो. ओके, विच कैन, ओके, P and Q can fill it in 6 hours. ओके, P and Q can fix it in 6 hours. Fill rather. ओ नो, रिस्पेक्टिवली है, इसलिए देखो लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना. P takes 6 hours and Q takes 5 hours respectively. Awesome. And R can empty नहीं, empty it in 2 hours. Awesome. यहाँ तक क्लियर है. LCM ले डालो इसका. मुझे एक्चुअली 30 दिख रहा है, तुमको भी दिखना चाहिए. 30, it means 30/6 is 5, यानी कि +5 units per hour. 30/5 is 6, +6 units per hour. Yes or no? 30/2 is 15 units per hour. लेकिन अपना जो R वाला पाइप है ना, वो बेचारा एम्प्टी कर रहा है. बेचारा क्या नालायक है. -15 होगा. छोटा पाइप +5 +6, ये -15. समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ. इफ दीज पाइप्स आर ओपनड इन ऑर्डर, दैट इज PQR at 6 AM, 7 AM and 7 AM, oh sorry 8 AM respectively, then when will the cistern be empty? अब इसको पैचेस में सॉल्व करते हैं. 6 to 7 PM ऐसे ब्रेक कर लेते हैं. 6 to 7 PM AM है रादर, है ना? AM है ना? फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ एवरी स्पेसिफिक्स गिवन. 6 AM to 7 AM, 7 AM to 8 AM, 8 AM to 9 AM. 3 घंटे का मैं देख लेता हूँ पहले, फिर आगे देखेंगे. 6 AM to 7 AM में P जो है, इट इज ओपन एट 6 AM. एनीथिंग एल्स इज ओपन? नो, नथिंग. 6 to 7 AM में 5 यूनिट्स भरने वाला है. हमें 30 यूनिट्स अचीव करना है. 6 AM to 7 AM में ये हुआ. 7 AM to 8 AM में माइंड यू ये भी वर्किंग, आई मीन पाइप P भी वर्किंग है और पाइप Q भी वर्किंग है. मतलब 7 AM to 8 AM में मैं यहाँ पे ऐसे PQR लिख दूँ क्या? 6 AM to 7 AM में 5 यूनिट्स इसने भरा. 7 AM to 8 AM में भी P जो है वो 5 यूनिट्स तो भरेगा ही. इस बार Q भी 6 यूनिट्स भरेगा. ये सो नो. R अभी भी चालू नहीं हुआ. 8 बजते ही R भी चालू हो गया, लेकिन P भी चालू था, तो 5 यूनिट इसने भरा, 6 यूनिट इसने भरा और 15 यूनिट इसने खाली किया. क्या ये बात समझ में आती है? तो टिल 9 AM क्या आलम है देखते हैं. +5 +5 +5 15, 15 + 12 27, -15 is 12 यूनिट्स. सो आउट ऑफ 30 12 यूनिट्स फिल्ड है. पूछा क्या है? देन व्हेन विल द सिस्टर्न बी एम्प्टी? अभी एम्प्टी की बात हो रही है, फिल हो भी नहीं सकता, क्योंकि R जो है वो इतनी जोर से खाली कर रहा है कि टैंक को भरने नहीं देगा, खाली करेगा. 12 यूनिट्स ही बचा है. तुम्हें समझ में आ रहा है? 9 AM होने के बाद. और इसके बाद इफेक्टिवली अब 9 AM ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट 8 AM ऑनवर्ड्स ही तीनों पाइपें साथ में काम कर रही थी. कितनी स्पीड है? +5 +6 -15, 11 -15 इज 4, यानी कि -4 यूनिट्स हो रहा है पर आवर. 9 बजे 12 यूनिट्स जिंदा है. उसके बाद 4 यूनिट्स करते करते 3 घंटे में 12 यूनिट खाली हो जाएंगे. तो 3 hours from now, 3 hours from 9 AM,
12 यूनिट्स भी जीरो हो जाएगा, एम्प्टी. इट मीन्स एट 12 नून द एंटायर सिस्टर्न विल बी एम्प्टी. क्या ये बात समझ में आती है? एक और तरीका बताता हूं. कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर 8 AM तक 5, 5, 10, 16 यूनिट्स भरा था. दिस अनदर वे, 16 यूनिट्स भरा हुआ है, येस और नो. इसके बाद दिस इज स्टिल 8 AM. आफ्टर दिस फ्रॉम 8 AM ऑल 3 पाइप्स आर ओपन्ड एंड इफेक्टिव उनका काम कितना है? +5 + 6 11, -15 इज -4. सो -4 यूनिट्स एवरी आवर. 16 यूनिट माइनस करने के लिए 4 आवर्स लगेंगे. तो 8 AM से 4 आवर्स जोड़ दो, 12 noon. इज दिस क्लियर? From both the methodologies you get the same answer. In fact, I personally believe ये method से जल्दी आंसर आ गया. So you can always opt for that method, and if not, this method also works equally effectively. I hope this is clear. अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ मैं. आज के दिन का 10वां सवाल, in fact 9th. 5 seconds to pause. 99 seconds to solve it. शुरू हो जाइए. करते हैं हम इस सवाल को. क्या कह रहा है? A king is planning to build a tomb that would take 10 masons 10 days. मान लो हर मेसन की कैपेबिलिटी 1 यूनिट पर डे है. 10 masons for 10 days doing 1 यूनिट पर डे. मतलब टोटल काम कितना है? 100 यूनिट्स. Is this easy and clear? Now, unfortunately on the first day only 1 mason is available. तो पहले दिन कितना काम होगा? 1 यूनिट. Awesome. On the second day 2 more join. 2 more join मतलब 1 था 2 और आए, मतलब 3 यूनिट्स काम होगा. Yes or no? This continues with 2 more masons joining the work every day till the work is complete. So technically 1, 2 जुड़े, फिर 2 और जुड़े तो 5, फिर 2 और जुड़े तो 7, 2 और जुड़े तो 9, 11, 13. इस तरह से सम किया जा सकता है. अभी तो छोटा सा नंबर है तो तुम मैनुअली भी कर सकते थे. मैं तो इधर से देखता हूँ. जैसे 17 तक लिया मैंने. 1 और 17 इज 18, 3 और 15 इज 18. ये भी 18 है ना? ऐसे सम कर सकते हैं. 18 कितनी बार हो गया? एक बार 18, 2 बार 18, 3 times 18, 4 times 18. 4 times 18 इज 72. 72 प्लस द मिडिल टर्म विच इज 9. दिस इज 81. इसके बाद 17 के बाद क्या होगा? 19. 2 more masons join which effectively would make the target achieved. 100 यूनिट्स हो गया क्या? तो कितने दिन लगे? फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th. 10 days in total is what it will take to finish the tomb. सर अगर ये क्वेश्चन बड़ा होता, 10 masons, 10 days या कुछ बड़ा नंबर, लेट्स से 100 की जगह had it been some let's say 800, तब थोड़ी ना हम ऐसे 111 करके लिखते. तो अब हम जब AP, GP, HP पढ़ लेंगे तब मैं तुम्हें इसको कराने का एक बहुत खूबसूरत तरीका बताऊंगा वेयर दीज लॉन्ग कैलकुलेशंस विल बी कट शॉर्ट इनटू कैलकुलेशंस ऑफ 15-20 seconds एट बेस्ट. क्या ये बात क्लियर है? वरना पूरा दिन लग जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. विद दिस वी कम टू द पेनल्टीमेट क्वेश्चन फॉर दिस 95 परसेंटाइल लेक्चर. पेनल्टीमेट क्वेश्चन है आज का. चलो लड़ते रहो, काफ़ी मज़ा आ सकता है इस सवाल में. सर इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही. आई नो, बट पढ़ना है. काफ़ी बार बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली इजी निकल जाता है, बट ये इजी है कि नहीं, विल सी. चलो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस. देयर इज एन एम्प्टी टैंक टू बी फिल्ड विद वाटर. ओके, यूजिंग 3 pipes X, Y and Z. Pipe X and Y alone can fill the tank completely in 30 and 40 hours respectively. Okay, X or Y can do it in 30 hours and 45 hours respectively. Is this clear? Okay. If the pipes X and Y are opened in alternate hours along with Z, be very careful in reading. यहाँ गलती मैंने खुद ने की थी, आप भी मत करना. If pipes X and Y are opened in alternate hours along with Z, इसका मतलब X और Z साथ में चले, फिर Y और Z साथ में चले, फिर X और Z चले, फिर Y और Z. This is what this question means. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. Okay, there's a fly in between and we need to get rid of this. It's gone. Okay, now. Okay. कहाँ गया? In the second hour, pipes Y. Okay, इन्होंने दिया भी explanation बहुत साफ. That is, in the first hour, pipes X and Z fill the tank. In the second hour, pipes Y and Z fill the tank, and so on. Then the tank is 70% filled in 15 hours.
क्या ये बात समझ में आ रही है? 70% filled in 15 hours. If the supply through pipe Z is 75% of the original supply, when it is opened along with pipe X और Y, X और Y के साथ opened है, तो सिर्फ 75% efficiency पे काम कर पा रही है Z. Is that clear? I think this is just language. I don't need to explain that. Okay. Now, then what is the time taken by pipe Z alone to fill the tank completely? क्या ये सवाल समझ में आया? जिनको सवाल समझ में नहीं आया था, कुछ गलती कर दी थी समझने में, I want you to take 30 seconds now and then start solving this. I mean 30 seconds में solve करो, then we'll solve it together. हाँ भाई, कुछ बना कि नहीं? Okay, let's see. आसान सवाल शायद है भी नहीं और लग भी नहीं रहा है. खैर एनीवे, विल सी. मैं एक काम करता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ. शुरू करते हैं सवाल को. क्या कह रहा है कि तुमको पता था कि हमने अभी तक एस्टैब्लिश कर लिया कि एक्स और जेड साथ में काम कर रहे हैं, वाई और जेड साथ में काम कर रहे हैं. बेसिकली जेड इज वर्किंग साइमल्टेनियसली विद एक्स एंड वाई. एक्स जेड, वाई जेड, देन एक्स जेड, देन वाई जेड इन टैंडम. करेक्ट, यही बात चल रही है. एक्स कितने आवर्स लगाता है अकेले? 30 आवर्स लगाता है. वाई अकेले कितना टाइम लगाता है? 45 आवर्स. ये सब तो ऑलरेडी गिवन है. नाउ हमको पता है कि हम एलसीएम ले लेते हैं. 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 90. तो मान लो 90 यूनिट्स ही टोटल काम है. समझ में आ रहा है? 90 यूनिट्स टोटल काम, मतलब एक्स क्या स्पीड से काम कर रहा होगा? +3 यूनिट्स पर आवर. सिमिलरली वाई क्या स्पीड से काम कर रहा होगा? 90/45 विच इज 2 यूनिट्स पर आवर. येस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला है? द टैंक इज 70% फिल्ड. 70% मतलब 90 का 70% मतलब 0.7 ऑफ 90 विच इज नथिंग बट 63. कंप्यूट करो, 0.7 ऑफ 90. कब हो रहा है ये? इन 15 आवर्स. मुझे एक एक घंटे की खबर दो. एक्स जेड जब फर्स्ट आवर में काम करें तो क्या होगा? एक्स काम करेगा कितना? 3 यूनिट्स. और जेड को मान लो वो खुद जेड यूनिट्स काम, जेड आवर्स के लिए काम कर रहा है. ठीक है, या मान लो जेड यूनिट्स काम कर रहा है ना? जेड यूनिट्स, जेड इज वर्किंग फॉर जेड यूनिट्स पर आवर. तो फर्स्ट आवर में एक्स और जेड काम कर रहे हैं, मतलब 3 + जेड काम हुआ फर्स्ट आवर में. सेकेंड आवर में क्या होगा? वाई और जेड काम कर रहे हैं. वाई मतलब 2 + जेड. येस और नो? और अब हर एक 2 आवर्स में क्या हो रहा है? एक्स जेड वाई जेड काम कर रहे हैं. फिर अगली बार एक्स जेड वाई जेड, फिर वापस से एक्स जेड वाई जेड. येस और नो? तो ये साइकिल चल रही है. एक साइकिल में कितना वैल्यू निकल रहा है? 3 + जेड + 2 + जेड, यानी कि 5 + 2z एक साइकिल से निकल रहा है. येस और नो? टोटल 15 आवर्स की साइकिल है. 5 + 2z इज इन हाउ मेनी आवर्स? इन 2 आवर्स. 5 + 2z इज इन 2 आवर्स. तो 14 आवर्स में कितना होगा बच्चों? 14 आवर्स में ये कितने टाइम्स हो गया? 7 टाइम्स. तो इसको भी 7 टाइम्स कर दूं, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं 7 टाइम्स. 7 ऑफ 5 + 2z, ये कितना निकला? 35 + 14z. येस और नो? अब बाय द वे 14 आवर्स ही हुए हैं अभी अकाउंट. 15th आवर 1 आवर बाकी है. 1 आवर में वापस से एक्स काम में आ जाएगा. एक्स कितना काम कर रहा था? 3 + z. तो दिस + 3 + z, ये सब मिलकर 70% ऑफ टोटल कैपेसिटी, यानी कि जो 63 था उसके बराबर है. इसको सॉल्व कीजिए. 35 + 3 यानी कि 38 + 14z + z 15z इज इक्वल टू 63. यहां से 15z निकलेगा तुम्हारा. 15z निकलेगा क्या? 63 - 38 विच इज 25. z कम्स आउट टू बी 5/3. अब एक बहुत खूबसूरत सी चीज दी है. z is 75% of the original supply when it is opened along with x और y. x और y के साथ बेचारा 75% पे फंक्शन कर पा रहा है. मतलब 75% ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ z इज 5/3. क्या ये समझ में आता है? तो z कितना निकलेगा? 5/3. ये 75% उधर जाएगा, यानी कि इंटू 100/75. 100/75 को डिवाइड करो 4 3. 5 4 20/9. बेसिकली ये जो z निकला ना, कितना निकला? 20/9 ये निकला. अब पूछा क्या है? टाइम टेकन बाय पाइप z अलोन टू फिल द टैंक कंप्लीटली. टोटल टैंक की कैपेसिटी 90. z की कैपेसिटी कितनी है एक्चुअल? 20/9. तो 20/9 से डिवाइड मार दो. ये 9 गया ऊपर, 0 से 0 कट. 81/2 विच इज नथिंग बट 40.5 आवर्स. ये हो गया इसका उत्तर. ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है. 40.5 आवर्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इतनी मेहनत करने के बाद ये आंसर आएगा.
कैट में एग्जाम में क्वेश्चन करना है, नहीं करना है? पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं। बहुत टफ आ जाए, टाइम एंड वर्क इजी लगता है, तब जाकर ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है, वरना दिस शुड बी अ टाइप सी क्वेश्चन। विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ऑफ 95 परसेंटाइल। लास्ट क्वेश्चन, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। आखिरी सवाल है, पेशेंस के साथ करो, हो जाना चाहिए। टफ तो है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ आसान तो कतई नहीं है। चलो सर, तो उसका मतलब तो टफ ही हुआ ना? सही बात है, मीडियम है। 11 men and 8 women, लिख दें 11 men। सर आपका ये जैकेट ऊपर हो गया है। 11 men plus 8 women, ओके, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 11 men और 8 women 5 days तक अगर काम करे, ये नॉमेनक्लेचर समझ में आता है। Whereas 11 boys, माइंड यू बॉयज है, men नहीं है, 11 boys and 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क मतलब इक्वल टू हो गया इन 6 days। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक रिश्ता मिल गया, सॉल्व कर डालो पहले तो। 55m प्लस 40w इज इक्वल टू 66b प्लस 18w। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनिएगा? 55 men, 40 women minus 80 women is 22 women is equal to 66 boys। पूछा क्या है देखते हैं। In how many days will one man working along with one woman and one boy complete the work? One man, one woman और one boy का निकालना है। यहाँ से तो कुछ ऐसा रिश्ता मिल नहीं रहा। एक बार टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। बॉयज को लिखो, बी लिखो इधर। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, पूरे को 11 से डिवाइड कर दो। 5m प्लस 2w इज इक्वल टू 6b। जबरदस्ती के मतभेड़ों में मत पड़ना, जो आसान हो जाता है उसको कर दो। तो यहाँ से b क्या निकलेगा? 5m प्लस 2w अपॉन 6। अब इस b को ना इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा? 1 man प्लस 1 women प्लस 1 boy का डेफिनेशन क्या है? 5 men प्लस 2 women अपॉन 6। LCM लो, क्या हो जाएगा? 6 men प्लस 6 women प्लस 5 men प्लस 2 women अपॉन 6। इसको और क्या लिखोगे? 6 men प्लस 5 men इज 11 men। 11 men प्लस 6 women प्लस 2 women इज 8 women डिवाइडेड बाय 6। अब ये आ गया। अब ये जो 1 man 1 woman 1 boy है, ये इसके इक्विवेलेंट आ गया। कमाल की बात, ये जो दिख रहा है ना मुझे, ये क्वेश्चन में भी था। 11 men 8 women, अरे 11 men 8 women को 5 days लग रहे थे बेटा, ये समझना। 11 men 8 women को 5 days लग रहे थे काम करने के लिए। अब ये काम कितना है? 11 men 8 women बाय 6, 11 men और 8 women के 1/6 वर्क है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है क्या? कैसे समझ आ सकती है? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं तुमको लाफा मारूंगा। ये वर्क फोर्स है बेटा, 1 man 1 woman और 1 boy, ये वर्क फोर्स है ना। वो पूछ रहा है इतने लोग को कितना टाइम लगेगा। हमारा वर्क फोर्स इससे 11 men और 8 women से 1/6 है। अगर हमारा वर्क फोर्स ही बेचारा 1/6 है, अगर ये इसको ना एक पल को x मान लो, x लोगों को 5 days लग रहे थे, यस और नो? तो ये बेचारे तो x/6 लोग हैं, मतलब लोग 1/6 हो गए, तो 6 गुना टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब 5 × 6 विच इज 30 days। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पेचीदा है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एक बार फिर से रिवर्स करके इसको देखो, समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। इस चीज को इससे रिलेट करना इज द गेम। इतना गेम समझ में आ गया, सवाल सॉल्व। अगर तुमने सारे सवाल कर लिए, सब समझ में आ गए और 95% तुमने ये चैप्टर उतार लिया अपने अंदर, तो 95 परसेंटाइल तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं छीन सकता। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। 95 परसेंटाइल हम टाइम एंड वर्क का ख़त्म कर चुके हैं। 99 परसेंटाइल अब तुम्हारे लिए हलवा हो जाना चाहिए। ये बात समझ लो, बस मेहनत करते रहो, बहुत दूर नहीं है एग्जाम, फोड़ के आएंगे, पेल के आएंगे पेपर को। अंटिल देन, गुड नाइट।